नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना डिजिटल मीडिया मन की आवाज जहीर खान के साथ। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 कुर्ला 174 विधानसभा क्षेत्र से महाविकास आघाड़ी के अधिकृत उम्मीदवार के रूप में माननीय श्री मिलिंद अन्ना कांबळे जी ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद मिलिंद अन्ना कांबळे जी ने सैयद सुल्तान हजरत हाजी बहाउद्दीन शाह अफसानी दरगाह में दुआ की। सिद्धिविनायक मंदिर में भी उन्होंने गणपति के दर्शन किए। बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के चैत्य भूमि में जाकर उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर जी की प्रार्थना की। नामांकन दाखिल करने के बाद श्री मिलिंद अन्ना कांबळे जी ने कुर्ला क्षेत्र की जनता से अपील करते हुए कहा कि कुर्ला के विकास के लिए मेरे साथ आइए, परिवर्तन के लिए वोट करें। यह सिर्फ चुनाव नहीं है बल्कि हमारे भविष्य का फैसला है। मेरे साथ मिलकर कुर्ला को बदलने को, मजबूत करने को और प्रगति की ओर ले जाने का संकल्प लें। कुर्ला के मजदूर, महिलाएं, युवा वर्ग और अन्य समाज वर्गों में उनके विशेष स्वागत के कारण आगामी चुनाव में उनकी जीत की संभावनाएं काफी मजबूत दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं मिलिंद अन्ना कांबळे साहब फॉर्म भरने के बाद दादर में अंबेडकर चैत्य भूमि पे आए हुए हैं माथा टेकने के लिए, और यहाँ पे प्रतिमा पे उन्होंने हार चढ़ाया और नमन किया। सर, क्या कहेंगे, जैसे कि आपने नामांकन के बाद आज पहला माथा टेका है बाबा साहब के यहाँ पे? भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने ये भारत देश के लिए घटना बनाई, घटना में दलितों के लिए और सभी लोग धर्म के लिए एक समान न्याय बनाया। जो पिछड़े हुए लोग थे बौद्ध समाज के, उनको बौद्ध समाज में लाके उन्होंने इंसान जैसा रहने का, इंसान कैसा रहता है उसकी एक ताकत बताई, और उसी ताकत के कारण आज हमारे जैसे लोग, मेरे जैसा एक सामान्य बाबा साहब का बुद्ध धर्म का एक कार्यकर्ता आज यहाँ आके उनसे प्रणाम कर रहा है, उनसे उनके पास माथा टेक रहा है। क्यों तो बाबा साहब ने घटना नहीं बनाई होती तो हमारे जैसे कार्यकर्ता को कभी भी जिंदगी में लड़ने का सौभाग्य नहीं मिलता। बाबा साहब की घटना के आधार पर 2009 से 2014 तक मैं एमएलए बना था। आज उसी के माध्यम से आज ये जो कुर्ला विधानसभा 174 विधानसभा है वो एससी है, और मेरे को फिर से कुर्ला की जनता ने ये सौभाग्य दिया है। माननीय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद चंद्र जी पवार साहब, हमारे आदरणीय महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल साहब, हमारे संसद रत्न सुप्रियाताई, ये तीनों ने मुझे 174 विधानसभा में लड़ने के लिए, कुर्ला की जनता की आवाज बनाने के लिए, उनके न्याय हक के लिए आज मुझे लड़ने का सौभाग्य दिया। फूलमाला चढ़ाते हुए मिलिंद अन्ना कांबळे साहब, अम्बेडकर चैत्य के बाद मिलिंद अन्ना कांबळे साहब सिद्धिविनायक मंदिर पे पूजा करते हैं। आप देख सकते हैं आने वाले 2023 में 24 में 23 तारीख को ये कुर्ला विधानसभा में जो भी कुर्ला की जनता ये मुझे
आशीर्वाद दे के जिताने का काम करेगी। उनके ताकत से 20 तारीख को सबसे ज्यादा कुर्ला में वोटिंग राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र जी पवार साहब, आदरणीय प्रांत अध्यक्ष जयंत पाटिल जी साहब, संसद रत्न सुप्रियाताई जी, ये सभी लोगों ने मेरे को विश्वास दे के कुर्ला में लड़ने के लिए 174 विधानसभा में काम किया है। उनको ये भी फॉर्म दिया है। मैं चाहता हूं कुर्ला की जनता ने उनको भारी वोटों से मुझे जिताने का काम करेगी और सभी लोगों को मैं आश्वासित करना चाहता हूं कि आज 10 साल में जो कुर्ला बेहाल है उसको न्याय देने का काम मैं जरूर करूंगा। गणपति बप्पा मोरिया, बप्पा जो आने वाले सब विघ्न दूर करेंगे और मुझे जिताने का काम करेंगे। धन्यवाद। गणपति बप्पा मोरिया। सर आज आपकी एंट्री यहाँ पे दरगाह पे हुई है, दरगाह शरीफ हुई है, यहाँ पे भी आपने चादर वगैरह चढ़ाई और मन्नत मांगी है। कितनी खुशी हुई यहाँ पे सर आके और क्या मांगा है आपने बाबा से? बहुत दिन सरकार कभी भी किसी को खाली हाथ जाने नहीं देती। जब भी यहाँ कोई माथा टेकने आता है उनकी मुराद पूरी होती है। ये मैं नहीं, पूरी दुनिया कहती है। आज अल्लाह ताला ने यहाँ मुझे माथा टेकने का जो अवसर दिया है, कुर्ला की जनता और राष्ट्रवादी शरद चंद्र जी पवार साहब, आदरणीय महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल जी, सुप्रियाताई जी, ये सभी ने मुझे कुर्ला का 174 विधानसभा लड़ने का मौका दिया है और कुर्ला की जनता ने भी मुझे दिल से उनका आशीर्वाद देने का काम किया है। तो मैं यही चाहता हूँ, आज बहुत दिन सरकार के पास मुराद लेके आया हूँ कि आने वाले 20 तारीख को कुर्ला से सबसे ज़्यादा वोट लोगों ने दे और 23 तारीख को सबसे ज़्यादा वोटों से मेरा विजय हो। धन्यवाद। क्या कहेंगे अन्ना कामले साहब के बारे में जो नामांकन के बाद आज यहाँ पे दरगाह पे माथा टेकने आए? मिलिंद अन्ना कामले सिर्फ नाम ही काफी है। गरीबों के दिल के आमदार
ये उनकी ख्याति है। पूरे कुर्ला हलके में मिलिंद नन्ना कामले का जो काम है वो गरीबों की झोपड़ों से लेके सामान्य मानस के लिए लड़ने वाला जो आमदार है वो हमारा मिलिंद नन्ना कामले। बहुत 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 खुशी हुई है और मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ आदरणीय पवार साहब का और जयंत पाटिल साहब का कि उन्होंने फिर एक बार अपना भरोसा, अपना विश्वास मिलिंद नन्ना कामले साहब के ऊपर रखा है। और मैं जानता हूँ कि कुर्ला की जनता जो है उनके दिल में बसने वाला ये आमदार है। और देखना कि 20 तारीख को मिलिंद नन्ना कामले के बाजू का जो तुतारी का बटन है वो लोग दबाएंगे और 23 तारीख को इंशाल्लाह हजरत बाउद्दीन शाह दरगाह के बाबा के दुआ से, उनकी कृपा से मिलिंद नन्ना कामले सबसे ज्यादा बहुमत से जीत के आएंगे और फिर एक बार यहाँ पे चादर चढ़ाने, माथा टेकने जरूर आएंगे।